नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा प्रोग्राम है बीएमसी का शंखनाद। मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन कुछ महीनों में आने वाले हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम किया है। और इस प्रोग्राम के तहत हम मुंबई में अलग अलग वार्ड्स जो है, अलग अलग क्षेत्र जो है, पालिका क्षेत्र, उसमें काम करने वाले और आने वाले जो चुनाव है उसमें एक उम्मीदवार के तौर पे जो भाग लेना चाहते हैं, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनसे हम वार्तालाप कर रहे हैं। और आज हमारे साथ इस बीएमसी के शंखनाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं देवेश यादव जी। देवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप पिछले कुछ सालों से राजनीति में हैं और आगे जो इलेक्शन आने वाले, जो चुनाव आ रहे हैं बीएमसी के, उसमें आप उम्मीदवार के तौर पर आपकी इच्छा है कि उसमें आप भाग लें और चुन के आए। तो पहले बताइए कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज पालिका क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए, आपके कार्य के बारे में बताइए। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, ये सिलसिला पिछले 12 सालों से हमने शुरू किया है और हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। और काम करते करते हम लोग को ऐसा लगा कि जो हम लोग के संसाधन हैं, जो हम लोग के रिसोर्सेज हैं, वो बहुत सीमित हैं और हम लोग पूरी तरह से लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हमको कुछ एक्स्ट्रा पावर चाहिए, गवर्नमेंट के संसाधन हमको चाहिए। और इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपना दायरा बढ़ाएं, विस्तारित करें, और इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो कौन से क्षेत्र में आप अभी काम कर रहे हैं? हम लोग डिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और डिंडोसी एक जो है बहुत बड़ा एक स्लम पॉकेट है, जिसमें बहुत सारे फॉरेस्ट का भी लैंड आता है। फॉरेस्ट में जो बस्तियां बसी हैं वो सारे लोग हैं, स्लम्स हैं, बिल्डिंग्स भी हैं। डिंडोसी में कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है जैसे हमारा शताब्दी हो गया या दूसरे अन्य अस्पताल हैं। छोटे मोटे नर्सिंग होम जैसे बीएमसी के अस्पताल से हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक अस्पताल आए जो बीएमसी के 100 या 200 बेडेड हॉस्पिटल, और जो मल्टी स्पेशलिटी हो, जो लोगों को सब सुविधाएं उसी जगह पे मिले। तो इतने बड़े विधानसभा के क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिटी बीएमसी का हॉस्पिटल नहीं है। तो इस तरीके का हम लोग चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल हो। दूसरा, हम लोग चाह रहे हैं कि बीएमसी की जो मूलभूत पॉलिसी है, वो ग्राउंड तो बना देते हैं, ग्राउंड तो दे देते हैं, लेकिन ग्राउंड में बाकी सुविधाएं नहीं मिलती है। जैसे कि आपको एक जो टीचर है, कोच है, आप किसी भी खेल के लिए एक डेडिकेटेड कोच दीजिए, ताकि जो लोग बनते हैं, जो लोग खिलाड़ू उसमें जो अपने कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं, इस तरह की सुविधा नहीं है। अगर वो लोकली खेल रहा है कोई बच्चा, तो उसको टेक्निकल नॉलेज कोई चीज़ का नहीं होता है, वो अपने मन से खेलता है। और एक ऐसे मतलब मूलभूत पॉलिसी चेंज आनी चाहिए जिसमें कि एक कोच प्रोवाइड हो, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हों, जिसमें बच्चे लोग अपने कैरियर को परस्यू कर सकें। जैसे बीएमसी की स्कूल है, वैसे मैं चाहता हूं कि खेलों के लिए भी एक बीएमसी की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो और एक मॉडर्न प्लेग्राउंड हो जिसमें सारी सुविधाएं हों। इस तरह का मैं चाहता हूं कि डिंडोसी में इस तरह का एक प्लेग्राउंड के साथ एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो, जिससे कि बच्चों को पूरी तरह से टेक्निकल जो खेल की चीज़ें हैं वो मालूम पड़े और हम खेल के लिए उनको डेवलप कर सकें। जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया कि अस्पताल का मुद्दा है, तो ये समस्या आपको कभी दिखाई दी कि क्या जो समस्या है, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे एक अच्छा अस्पताल हो? ये समस्या आपको कब से दिखाई पड़ी? बहुत सारे लोग हैं, आते रहते हैं कि यहाँ एडमिशन लेना है, नहीं मिल पा रहा है, यहाँ ये इलाज करना है तो केम में ही जाना होगा, नायर में ही जाना होगा। तो ये समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते वक्त ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है और लोग अपनी समस्या रखते हैं और उनको बहुत ही असुविधाजनक है कि
2-3 घंटे का ट्रैवल करके 2 घंटे का ट्रैवल करके वो केम या नायर अस्पताल पहुँचे या जे में जाएं। तो वो उनकी ये दिक्कतों को देखते हुए, ये इक्के दुक्के लोगों का सवाल नहीं है, ये बहुसंख्य लोगों का सवाल है। ये सब समस्याओं को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि डिंडोसी में एक मल्टी स्पेशलिटी मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्या अभी पिछले कुछ सालों में वहाँ की जो लोक संख्या है वो बढ़ी है, इसके वजह से ये सब समस्या ज़्यादातर आ रही है? देखिए, जनसंख्या तो केवल डिंडोसी की नहीं, जैसे भारत देश की बढ़ रही है उस हिसाब से डिंडोसी की भी जनसंख्या बढ़ी है। और स्लम का मैंने जैसे बताया कि बड़ा पॉकेट है वहाँ पे, तो लोगों को हेल्थ का इश्यूज है ही है, अवेयरनेस नहीं है इतना, न्यूट्रिशंस का इतना लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी है भी तो वो चीज़ नहीं है उनके पास। तो ये हेल्थ की समस्या है, सैनिटेशन का समस्या है, नाले और गटर वैसे बह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हेल्थ की समस्याएं रहती हैं। तो उस हिसाब से ये ज़रूरी है कि वहाँ अस्पताल बने। बीएमसी की तरफ से, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे बड़ा स्लम एरिया है, स्लम पॉकेट है, तो बीएमसी की तरफ से किस तरह से ये जो हेल्थ की समस्या होगी या पानी की समस्या होगी, तो ये किस तरह से उसको सुलझाया जाता है? क्या पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है या कुछ कम पड़ते हैं वो लोग? नहीं, बहुत कम पड़ते हैं। जो ओवरऑल संसाधन है वो कम पड़ने के अलावा उसका नियोजन सही नहीं है। समझिए, संसाधन है भी तो उसका प्रॉपर चैनलाइजेशन नहीं है। अगर लोग उसको ध्यान दे के करें, जो जनप्रतिनिधि हैं या बीएमसी के जो अफसर हैं उसको पूरी तरह से ध्यान दे के करें, तो संसाधन इतने भी कम नहीं है, लोगों को सुविधाएं पहुंच सकती है। लेकिन जो लोगों की इच्छा शक्ति है, बीएमसी में बैठे लोग करते हैं लेकिन उतनी इच्छा शक्ति से नहीं करते जितनी इच्छा शक्ति से करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। आपकी तरफ से किस तरह से कोशिश होती है कि ये जो समस्याएं हैं या जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं वो किस तरह से सुलझाए जाए? इसके लिए आपने क्या कुछ कोशिश की है? नहीं, जैसे जो समस्या आती है जिस तरह की, तो उस लेवल पे हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को अस्पताल में एडमिशन है, या किसी को पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, या किसी को सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, तो हम लोग ऑफिसर से निरंतर फॉलोअप लेके उसको हम लोग करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे वहाँ बाजू के वार्ड में महिला और पुरुष जो उनका जो टॉयलेट ब्लॉक था वो एक ही था, और दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों को एक साथ ही लाइन लगाना है। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको काफ़ी परस्यू किया और उसको डबल किया गया अभी, और नीचे महिलाओं का किया गया और ऊपर पुरुषों का, ऐसा टॉयलेट ब्लॉक्स को उसको विस्तारित करके बनाया गया है। नहीं तो पहले ऐसा था कि महिला और पुरुष दोनों को एक साथ ही लाइन लगाना पड़ता था। तो ये जब चीज़ मेरे ध्यान में आई तो मैंने उसको बहुत फॉलोअप किया, और उस तरीके से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो हो जाएगा। अभी कमीशन हो जाएगा 1-2 महीने में, मेरे को लगता है वो रेडी हो जाएगा। ज़्यादातर पालिका क्षेत्र में ऐसा होता है कि पानी की समस्या भी बहुत होती है या रास्तों की समस्या होती है, कहीं पे सैनिटरी जो चीज़ें हैं उसकी भी समस्या होती है। तो ये पानी की समस्या वगैरह भी है उस एरिया में, या उसके बारे में आपने कुछ पानी का देखो, एक बहुत बड़ा रिजर्वायर डिंडोसी विधानसभा में है, और इतने बड़े रिजर्वायर होने के बावजूद जो हम लोग पूरे बम्बई क्षेत्र से कहते हैं कि पूरे मलाड में पानी जाता है, और वो जो रिजर्वायर है वो डिंडोसी में है, इसके बावजूद भी बहुत सारी जगहों पे पानी नहीं मिलता है। जैसे हमारे यहाँ एक नागरी निवारा परिषद है, डिंडोसी विधानसभा में आता है, वहाँ पे भी पानी पहुँचाने की बीएमसी ने अभी तक कोई ऐसी टेक्निक नहीं इजाद की है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं इवॉल्व किया है कि उनको पानी पहुँचाया जा सके। वहाँ होता कैसे, एक टैंक है बड़ा, बीएमसी उसमें पानी छोड़ती है, फिर उस टैंक से पंप करके दूसरे बिल्डिंगों में पानी छोड़ा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस टैंक में पानी छोड़ा जाने के बजाय डायरेक्टली जो बीएमसी का पानी है वो लोगों के बिल्डिंग तक डायरेक्ट पहुँचे। इसके लिए बीएमसी को पूरा इसका नियोजन करना चाहिए, उसमें क्या टेक्निकल लूप्स हैं उसको ओवरकम करके बिल्डिंग्स में डायरेक्ट पानी पहुँचे। कभी कभी रिजर्वायर्स का कैसा होता है कि
उसको सफाई करनी पड़ती है, कभी कुछ उसमें लीकेज हो जाता है, तो उसको मरम्मत के वक्त ऐसी दिक्कत आती है कि 1-2 दिन पानी नहीं मिल पाता है लोगों को। तो ये उस रिजर्वायर में डालने के बजाय, टैंक में डालने के बजाय डायरेक्टली लोगों को पानी पहुँचे। ज़्यादातर स्लम पॉकेट में ये दिखाई दिया जाता है कि बारिश के समय बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी होती है, पानी जो जमा हो जाता है या कहीं पे नाले जो है वो भर जाते हैं कचरे की वजह से। तो क्या इस तरह की समस्या है उस विभाग में? बिल्कुल, बिल्कुल है। वहाँ पे नालों की सफाई के नाम पे कोई काम नहीं होता है, या उनके पैसे लोग जो एस्टीमेट बना के काम के वर्क ऑर्डर वगैरह निकाल के पैसे ले लेते हैं, लेकिन जगह पे, ज़मीन पर उन नालों की सफाई नहीं होती और वो चौकअप होते रहते हैं और पानी भरना आम बात है। अभी हमारे डिंडोसी में ही जो फॉरेस्ट से लग के एरिया है, वहाँ इतना पानी भर गया कि वहाँ का जो रिटेनिंग वॉल था, आरसीसी रिटेनिंग वॉल गिर गया पिछले 2 साल पहले। अच्छा। और वहाँ पे 220 से 25 लोगों की वहाँ डेथ हो गई और काफ़ी लोग उसमें घायल भी हुए। तो ये नाले चौकअप होना और पानी भर जाना, ये बहुत आम समस्या है हमारे यहाँ। तो क्या उसके लिए कुछ कोशिश हो रही है बीएमसी की तरफ से? कुछ आपने कुछ खत लिखे होंगे बीएमसी के अधिकारियों को या लोगों से बात की होगी, तो क्या उसमें से कुछ मैंने कई बार सुझाव आए? फॉलो अप किया है और बीएमसी के अधिकारियों को भी लिखा है, लेकिन जो नालों की सफाई समय रहते होनी चाहिए वो होती नहीं है, तो पानी उसमें वापस भर आता है, वापस वो होता है। मतलब ये समस्या हर साल की समस्या है। आप हर घर में, जिस तरह से आप अभी चाहते हैं कि ये समस्या सुलझ जाए, तो क्या आप घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से उनसे बातें कर रहे हैं, या लोग आपके पास कुछ समस्या लेकर आते हैं तभी आप किस तरह से उनको रिस्पॉन्स करते हैं? दोनों बात है। मैं लोगों के संपर्क में भी उनके पास जाता भी हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, जो जैसी समस्या रहती है उसको ऐसा फॉलो अप करते हैं। जहाँ समझो मैं नहीं पहुँच पाता हूँ तो लोग मेरे पास भी आते हैं और बात बताते हैं, तो हम लोग उसको फॉलो अप लेके काम कराते हैं। जिस संदर्भित विभाग का काम है उसके पास फॉलो अप लेते हैं हम लोग और वो काम करा के लेते हैं। और ये है कि काम कराने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत रिगरस फॉलो अप लगता है, बहुत परसुएशन लगता है और ऑफिसर्स इतने आ, एकदम रेडी नहीं रहते हैं काम करने के लिए। उनके पास बहुत सारे मैं देखता हूँ बहाने रहते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसे नहीं हो सकता है, वो ऐसे नहीं। लेकिन उनको मिला के प्यार से बात करके फॉलो अप लेके करा के लेने का काम अपना है, वैसे हम लोग करके लेते हैं। अभी आपके इस विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग भाषिक लोग रहेंगे, मराठी होंगे, हिंदी होंगे, तेलुगु होंगे। तो अगर मराठी भाषिक के बारे में अगर जाना जाए तो मैं मराठी में आपको सवाल पूछूंगा। तुम्ही त्यांना कधी भेटलेला, त्यांच्या काही वेगळ्या समस्या आहेत किंवा त्यांचं किती प्रमाण आहे त्या ठिकाणी, आणि त्यांच्या समस्या कशा तुम्ही सोडवण्यासाठी काय प्रयत्न करा? बघा, समस्या जर कोणी मराठी असेल, उत्तर भारतीय असेल आणि कुणी असेल, बघा माझा जे दृष्टिकोन आहे, मी लोकांना असा बघत नाही की कोण मराठी आहे काय कोण उत्तर भारतीय आहे. भारतीय आहे एवढंच माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे. आणि समस्या जे स्लममध्ये आहेत, मराठी असो किंवा कुणी असो, त्यांचे सारखेच आहेत. आणि मराठी लोकांची ज्या प्रमाण आहे आमच्या विधानसभात, हे बहुसंख्य मराठी बाहुल्य आहे. तर त्यांच्या काही वेगळ्या समस्या नाहीत आहे. जे मूल त्यांचे प्रॉब्लेम आहेत, जे लोकांचे जे प्रॉब्लेम आहेत तेच त्यांच्या पण तसंच आहे. आणि आम्ही ते सोडवण्याचा नेहमी आम्ही प्रयत्न करत असतो. जिस तरह से अभी देखा जाए कि लगभग 25 सालों से शिवसेना इस पालिका में सत्ता में है और वही काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि उनका जो 25 साल का जो करियर है उसमें उन्होंने जो भी काम किया है, उसके बारे में जो समस्या अभी भी सभी जो पार्टियां, उनकी विरोधी पार्टियां होंगी, वो समस्या उठा रही हैं, प्रश्न उठा रही हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जो डेवलपमेंट जितना होना चाहिए और जितना बीएमसी का बजट है, अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उतना काम हो पाया है। मैं किसी पॉलिटिक्स के पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ या किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सरासरी ये हमको दिखती है कि जैसे लाख करोड़ का हमारा बजट है तो उतना काम दिखना चाहिए, वो काम
बिल्कुल नहीं दिखता है। नालों की सफाई मानसून का ही, प्री मानसून की जो प्रिपरेशंस की जो बजट है उतना काम होता नहीं है। तो ये चीज़ है, अगर हम वो बजट को प्रॉपरली यूटिलाइज करते तो आज हमारा जो बम्बई शहर है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही साफ़ सुथरा और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शहर के मुकाबले अच्छा शहर रहता। लेकिन वो नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लोगों के करप्शन का बात है, लोगों के अनविलिंगनेस की जो बात है वो बात तो है। तो अभी आगे चल के अभी आप एक जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो किस तरह से आप एक आखिरी सवाल कि क्या आपके सामने ध्येय है, क्या उद्दिष्ट रखे हुए हैं? देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि बन के जो मेरा कार्य है उस कार्य को मैं विस्तारित करना चाहता हूँ, और जो संसाधन है वो मेरे पास अधिक आएगा और मैं उसमें लोगों की अधिक सेवा कर पाऊँगा। और जब हम किसी वादे पे होते हैं तो जो अफसर होते हैं वो आपकी ज़्यादा सुनते हैं, ये एक बात रहती है। तो लोगों को फॉलोअप लेके और लोगों का काम करने का इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। और बाकी भी मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे लोकली हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्याएं हैं। अब एक रोड ऐसा है कि जिसमें बोलते हैं कि वो किसी का रोड नहीं है, तो बीएमसी में अब वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, रोड किसी का नहीं होने से उसकी मालकी किसके पास है किसी को मालूम नहीं, तो लेकिन वो पब्लिक रोड है। तो बीएमसी में ऐसे प्रोविजंस हैं 63 के का कि उसको पब्लिक रोड डिक्लेयर करके उधर स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज की व्यवस्था कर सकते हैं। अभी मैंने ये पता किया तो वो प्रपोजल सिर्फ नगर सेवक ही मूव कर सकता है लोकल, बाकी आम आदमी ये प्रपोजल मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रपोजल हाउस में मूव होता है। तो अभी यह मेरे पास तो ये एक लिमिटेशंस आ गया कि ये प्रपोजल मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, तो वो काम मैं करा के नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसे कई रोड्स हैं जो मेरे ध्यान में है, जो पब्लिक रोड है, जो दारूबाजों का एक अड्डा हो गया है वो रोड, इस तरह का हो गया है, वहाँ पे लाइट्स नहीं है इस तरह। तो इन सब रोड का हम लोग विकास कर सकते हैं, लेकिन जो लोकल प्रतिनिधि वहाँ हैं उनका ध्यान नहीं है इस तरफ और वो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब संसाधन हमको मिलता है जब हम एक जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप आज लगभग 12 सालों से काम कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे लोक प्रतिनिधि देखे होंगे, जनप्रतिनिधि देखे होंगे जो काम कर रहे हैं। तो उनके पास जो भी कमियां हैं, जो उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र में फिर भी उन्होंने नहीं किया, तो वो सब छोड़ के आप कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, जो आपको अधिकार मिलेंगे उस अधिकार के तहत। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको शुभकामनाएं हमारे न्यूज़ डंका के हमारे रीडर्स की तरफ से, हमारी तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज़ डंका को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सही खबर लोगों तक ले जाते हैं और सही लोगों को आप पहचानते हैं, इंगित करते हैं, आइडेंटिफाई करके आप लोगों का काम लोगों तक ले जाते हैं। मैं आपको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो मित्रों, ये थे देवेश यादव जी, दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं और आगे आने वाले जो बीएमसी के इलेक्शन है उसमें वो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।